नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल के बच्चों के आधार को बैंक से जोड़ना हुआ अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश, वरना सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो जाएगा मुश्किल। बिहार में मध्यम और छोटे व्यवसाय होंगे मजबूत। बिहार सरकार ने उठाया मजबूत कदम, जानिए सरकार की क्या है योजना। बिहार के जिले में होगा जॉब कैंप का आयोजन। 7 से 24 मार्च तक लगेगा रोजगार मेला, जानिए किस क्षेत्र में होगा, कब होगा रोजगार मेले का आयोजन। क्रेडिट कार्ड का नहीं चुका पाए हैं बिल, क्या बैंक कर रही है प्रताड़ित, तो जानिए क्या है आपके अधिकार। होली में 15 जोड़ी ट्रेन का होगा संचालन। दिल्ली से बिहार आने वालों को मिलेगी सुविधा। सप्ताह में 5 दिन होंगे संचालित। विधानसभा में उठी बीपीएससी 70वीं पीटी रद्द करने की मांग। विपक्ष ने परीक्षा में असमानता के लगाए आरोप, पारदर्शी व्यवस्था की मांग की। 25 साल बाद एक बार फिर खिताबी मैच में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। 9 मार्च को होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। भारतीय फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार। चले बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 357 पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। शिक्षा विभाग ने छात्रों के आधार से बैंक खाता जोड़ना किया अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आधार और बैंक खाते को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ये सीडिंग जरूरी होगी। ऐसा न करने वाले कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि 75% उपस्थिति वाले छात्रों के आधार और बैंक खाते का सत्यापन करें। साथ ही कई जगहों पर सरकारी इंटर स्कूलों के छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की पहल शुरू की गई है। 11वीं और 12वीं के छात्र अब नजदीकी आईटीआई में प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें विभिन्न ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिपेयरिंग, टेक्सटाइल डिजाइन आदि होंगे। बिहार में छोटे और मध्यम व्यवसायों को मजबूत करने के लिए उठा ठोस कदम। बिहार सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों यानी एमएसएमई को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उद्योग विभाग ने रेंजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप कार्यक्रम के तहत प्रमुख संस्थानों के साथ एमओयू ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, आईआईएम बोधगया, सीआईपीईटी वैशाली और भागलपुर जैसे संस्थान 80,000 उद्यमियों को प्रशिक्षण देंगे। यह प्रशिक्षण डिजिटल वित्तीय साक्षरता और लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित होगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। होली के दौरान बिहार में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, जो नई दिल्ली और बिहार के बीच चलेगी। होली के दौरान 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें एक वंदे भारत स्पेशल भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन गाड़ी संख्या 02436 02435 नई दिल्ली और पटना के बीच चलेगी। ये ट्रेन 8 मार्च से 20 मार्च तक सप्ताह में 5 दिन चलेंगी, जिसमें सोमवार को ये बंद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली, पटना, आनंद विहार, राजगीर और अन्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेन सेवाओं से यात्रियों को होली के दौरान सुविधा मिलेगी और यात्रा आसान होगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए रेलवे काउंटर पर जरूर संपर्क करें। बीटीएससी ने एसएमओ के पदों पर 3,623 पदों पर निकाली भर्ती। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर यानी एसएमओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। ये भर्ती कुल 3,623 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 है।
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष जबकि महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य श्रेणियों के लिए 600 रुपये जबकि बिहार के SC/ST महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये। बिहार के जिले में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम। जमुई में बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम बनने जा रहा है जिसे बरनार जलाशय परियोजना के तहत बनाया जाएगा। ये परियोजना मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान 7 फरवरी को घोषित की गई थी। डैम निर्माण की लागत 2579.37 करोड़ रुपए है जो सोनो, झाझा, खैरा और गिद्धौर के किसानों को फायदा पहुंचाएगा। इससे 22,226 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और DPR को नए सिरे से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ कई अन्य विकास योजनाओं पर भी काम होगा जैसे किऊल जलाशय का विस्तार, नहरों का पक्कीकरण, सड़क निर्माण और पर्यटन के विकास से संबंधित कार्य। BPSC ने BHO के अंतिम परीक्षा परिणाम किए जारी। BPSC ने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी यानी BHO के 318 पदों के लिए अंतिम तारीख परिणाम घोषित किया है। विज्ञापन संख्या 24/2024 के तहत कुल 315 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अनारक्षित कोटा के लिए 135 सीटों में 132 अभ्यर्थी सफल हुए हैं जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 सीटों पर सभी अभ्यर्थी सफल रहे। अन्य वर्गों में अनुसूचित जाति के 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 60, पिछड़ा वर्ग के 24 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के 10 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाने पर बैंक दे रही धमकी, तो जानिए क्या करें। आजकल क्रेडिट कार्ड का उपयोग ATM कार्ड की तरह बढ़ चुका है जिससे लोग आसानी से महंगी चीजें खरीद सकते हैं और बाद में EMI के रूप में भुगतान कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्रेडिट कार्ड का बिल समय से नहीं चुका पाते हैं तो कई बार बैंक की तरफ से उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का मामला भी सामने आता है। हालांकि यदि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाया है तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है जैसे सिविल स्कोर का गिरना या फिर लोन मिलने में परेशानी होना। हालांकि बैंक आपको धमकाने या मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर सकता। यदि आप बिल का पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं या बैंक से समय बढ़वाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार के जिले में 7 से 24 मार्च तक जॉब कैंप का होगा आयोजन। बक्सर जिले में सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला नियोजन कार्यालय द्वारा 10 प्रखंडों में भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे जो 7 से 24 मार्च 2025 तक चलेंगे। कैंप की तिथियां 7 मार्च को ब्रह्मपुर, 8 मार्च को चौसा, 10 मार्च को राजपुर, 11 मार्च को इटाढ़ी, 12 मार्च को चौगाई, 17 मार्च को नवानगर, 18 मार्च को संयुक्त श्रम भवन ITI, 19 मार्च को सिमरी, 21 मार्च को चक्की और 24 मार्च को केसर प्रखंड में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों का चयन SIS इंडिया लिमिटेड के मानकों पर होगा और उन्हें 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। इस रोजगार कैंप में भाग लेने के लिए युवा NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों का किया तबादला। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के कई पदाधिकारियों के स्थानांतरण की घोषणा की। स्थानांतरण होने वाले अधिकारियों में किशनगंज के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत कुमार को बांका भेजा गया है। वहीं गोपालगंज के चंद्रशेखर तिवारी को जमुई, भोजपुर के विजेंद्र कुमार को सारण, सीतामढ़ी के विकास कुमार को दरभंगा, पश्चिम चंपारण के अजीत कुमार झा को वैशाली और अररिया के विजय कुमार गुप्ता को मधुबनी भेजा गया है। सभी जिला समाहर्ताओं को संबंधित अधिकारियों से योगदान प्राप्त करने और 1 सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए। बिहार पर्यटन में बात होगी इंद्रपुरी बांध की। ये बिहार के रोहतास में सोन नदी पर स्थित एक बांध है। ठंड के मौसम में यहाँ पर कई साइबेरियन पक्षियों का मेला लगता है। यहाँ पर पर्यटन के रूप में इको पार्क भी है। बिहार सरकार यहाँ पर पर्यटन हाट बनाने की तैयारी कर रही है। आगे से क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है जिससे यहाँ मनोरंजन का मजा और भी दोगुना हो सकता है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बनाते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। KVS और बाल वाटिका में आज से आवेदन शुरू। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 और बाल वाटिका में दाखिले के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। कक्षा 1 के लिए आवेदन 21 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाना होगा।
बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए अलग अलग आयु सीमा तय की गई है और कक्षा 2 और उससे ऊपर के दाखिले सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे और इसके ऑफलाइन आवेदन 2 से 11 अप्रैल 2025 तक किए जा सकेंगे। अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। विधानसभा में उठी बीपीएससी 70वीं पीटी रद्द करने की मांग। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। विधानसभा में विपक्ष के विधायक सतीश कुमार ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा में असमानता हुई है, क्योंकि केवल बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द की गई, जबकि अन्य केंद्रों पर परीक्षा क्यों नहीं रद्द की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की मांग की और धरना प्रदर्शन भी जारी रखा। विपक्ष ने इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में भी उठाया। बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। भागलपुर आगुवानी पुल हादसे के बाद एसपी सिंगला कंपनी हुई बैन। बिहार में मशहूर कंपनी एसपी सिंगला पर कार्रवाई करते हुए उसे बैन कर दिया गया है। ये निर्णय पूर्व पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पद छोड़ने से पहले लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि भागलपुर के आगुवानी घाट पुल हादसे के जिम्मेदार एसपी सिंगला कंपनी थी, इसलिए इसे दोषी मानते हुए डिबार किया गया है। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि सिंगला कंपनी आगुवानी घाट पुल का निर्माण पूरा करने तक अन्य टेंडरों में भाग नहीं ले सकती और उनके आदेश को कोई बदल नहीं सकता। तेज हवा के कारण सुबह और शाम में हल्के ठंड का एहसास। चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय होने के बिहार में मौसम का मिजाज बदल सकता है। हालांकि प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवा के कारण सुबह और शाम के समय हल्के ठंड का एहसास जारी है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि कल सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और हल्की बारिश का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की उम्मीद है। पटन देवी मंदिर में आ रही दरारें। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। पटना के प्रसिद्ध पटन देवी मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर की जमीन धंसने लगी और दीवारों में दरारें आ गई। मंदिर प्रशासन का कहना है कि निर्माण में लापरवाही के कारण पानी का रिसाव हो रहा है। 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी, लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि पटन देवी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। महंत विजय शंकर गिरी ने बताया है कि नींव मजबूत नहीं होने के कारण समस्या बढ़ रही है। अधिकारी जल्द समाधान का दावा कर रहे हैं, जबकि भक्तों की संख्या नवरात्रि में बढ़ जाती है। 61 शिक्षकों पर इस मामले में कार्रवाई की तैयारी। शिक्षा विभाग ने 61 शिक्षकों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू की, जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। मामला औरंगाबाद से आया है, जहां जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दयाशंकर सिंह ने इन शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि क्यों संपत्ति का विवरण ही नहीं जमा किया गया। जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया उनमें गोह, हसपुरा, नबीनगर, देव और ओबरा क्षेत्र के शिक्षक शामिल हैं। विभागीय कार्रवाई की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों पर विरोध, इस पर सीएम नीतीश ने दिया जवाब। बीते दिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताया। राजद विधायकों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वाम दल के विधायकों ने सफाई कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे लिखित रूप से समस्या देंगे तो उस पर विचार करेंगे। वहीं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने जदयू एमएलसी खालिद अनवर की सदस्यता रद्द करने की मांग की। तेजस्वी ने शराबबंदी कानून में बदलाव की कही बात। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी योजना को विफल बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद महागठबंधन की सरकार बनने पर 2016 से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी और तारीख को शराबबंदी से अलग किया जाएगा, क्योंकि ये बिहार की बड़ी आबादी के लिए रोजगार का स्रोत है। तेजस्वी ने कहा कि तारीख पर लगी पाबंदी गरीबों के लिए समस्या बन चुकी है। इसके अलावा उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया। आप तेजस्वी यादव के शराबबंदी वाले मामले के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।
प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी 2025 और 2029 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि चुनाव में वोट जनसुराज को दे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कई चुनावी वादे भी किए। प्रशांत किशोर ने बिहार के आर्थिक सुधार के लिए कई वादे किए। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने पर 60 साल से ऊपर के लोगों को 2000 रुपये पेंशन मिलेंगे, किसानों को मनरेगा से मजदूर मिलेंगे, बैंकों से 4% ब्याज पर लोन मिलेगा और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस सरकार द्वारा दी जाएगी। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 25 साल बाद एक बार फिर खिताबी मैच में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। 9 मार्च को होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। भारतीय फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार। 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला होने वाला है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी। ये दोनों टीमें 25 साल बाद आईसीसी के सीमित ओवर प्रारूप के फाइनल में आमने सामने होंगी। पिछली बार दोनों टीमें 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ी थी, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। इसके बाद से न्यूजीलैंड को आईसीसी के सफेद गेंद प्रारूप में खिताब का इंतजार है। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को 250 रनों का लक्ष्य दिया था और जीत हासिल की थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1911 में हिंदी के उल्लेखनीय लेखक और साहित्यकार हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1961 में गोविंद वल्लभ पंत का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2008 में अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की थी। आज के ही दिन वर्ष 1968 में बीबीसी ने पहली बार रंगीन टेलीविजन पर समाचार प्रसारित किया था। आज के ही दिन वर्ष 1939 में दयाराम सहनी का निधन हुआ था। ये एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इस तरीके से अपने व्हाट्सएप को करें सुरक्षित। व्हाट्सएप हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसके लिए व्हाट्सएप ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का विकल्प दिया है, जिससे आपके अकाउंट को और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक 6 डिजिट पिन सेट करना होता है, जिससे आप भूलने पर ईमेल से रिकवर कर सकते हैं। यह सुविधा आपको अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है, खासकर जब किसी बाहरी व्यक्ति के पास आपका सिम कार्ड हो। इस फीचर को सेट करना और मैनेज करना आसान है और ये आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। अब सड़क हादसे में घायलों के इलाज में मदद करेगी केंद्र सरकार। भारत में सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। हादसे के बाद मरीज को तुरंत इलाज मिलेगा, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। सड़क और परिवहन मंत्रालय 1.5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च उठाएगा। इससे पहले हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, और ये जीवन मृत्यु का फर्क साबित हो सकता है। किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिल रही सब्सिडी की जानिए सच्चाई। एक फर्जी वेबसाइट के जरिए दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार किसान ट्रैक्टर योजना के लिए सब्सिडी दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की तरफ से ऐसी किसी भी योजना का ऐलान नहीं किया गया है। ये वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है और फर्जी वेबसाइट के जरिए किया गया ये दावा भी पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी लोगों को जानकारी देते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यार, स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए हर्ष संघवी, ऑप्शन बी है मनोहर सिन्हा, ऑप्शन सी है रक्षा खड़से, ऑप्शन डी है अनीता मुखर्जी। इसका सही उत्तर है रक्षा खड़से। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है दिल्ली। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी है मधुबनी, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है भोजपुर। इसका सही उत्तर है मुंगेर। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन ए है चिरांद सारण, ऑप्शन बी है पटना,
ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है चेचर। इसका सही उत्तर है मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है विजय घायल, विकास कुमार, शुभम यादव, रंजन, वीना कुमारी, मोहम्मद कलीमुद्दीन, बिरजू कुमार, मोतीलाल कुमार, राजन कुमार, कोमल कुमारी, राम बाबू दास, वसीम अहमद, दिलीप कुमार, लकासाम, लक्ष्मण कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र के किसी सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।